अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं? सब खैरियत से हैं? इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:20 हो रहे हैं और आज हमारा प्रोग्राम है एक लंबे ट्रिप का और एक लॉन्ग ड्राइव है और फैमिली वेकेशंस आप कह सकते हैं। तो एक लंबे ट्रिप का प्रोग्राम है, फैमिली के साथ है और काफ़ी दूर जा रहे हैं, बहुत लंबा सफ़र होने वाला है और बच्चे भी साथ होंगे, बाकी कुछ और रिश्तेदार भी हैं। तो 3 गाड़ियाँ होंगी साथ में, तो एक काफ़िले की सूरत में जाएंगे और काफ़ी दूर जाना है। और इंशाल्लाह जो पहली डेस्टिनेशन है वो कनाडा के अंदर नायग्रा फॉल्स है। तो नायग्रा फॉल्स है और उसके बाद फिर आगे कनाडा के अंदर और सफ़र होगा और जगहें देखेंगे। तो पहली दफ़ा मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो पहली दफ़ा ये सारा एक्सपीरियंस होने वाला है। तकरीबन 10 घंटे की ड्राइव होगी इनिशियली, जो पहली डेस्टिनेशन है वहाँ तक, और उसके बाद फिर आगे का सफ़र होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छा सफ़र होने वाला है, क्योंकि वेकेशंस हैं और जब आप वेकेशंस प्लान करते हो, फैमिली के साथ होते हो और बाकी जो और रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, अगर वो भी साथ हों और एक अच्छा काफ़िला हो और एक अच्छा जो है वो ग्रुप हो, तो आपको इन सारी चीज़ों के अंदर मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छा सफ़र होने वाला है और ये सारी चीज़ें, जो भी नई चीज़ें होंगी, जो भी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे, वहाँ रास्ते के अंदर जो मनाजिर होंगे, जो पूरा एक ट्रिप होने वाला है वो किस तरह से रहता है, क्या सीनरी होती है, किस जगह जाते हैं, वहाँ के क्या मनाजिर होते हैं, और रास्ते में जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें होंगी, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँ। 6 से 7 दिन का ये ट्रिप हो सकता है, तो एक लंबा ट्रिप है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा। और ये एक से ज़्यादा वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ये सारा ट्रिप आपके साथ शेयर होगा। यहाँ का जो सफ़र होगा, यहाँ यूएसए से, नॉर्थ कैरोलिना से टूवर्ड्स कनाडा, और फिर आगे जो बाकी जगहें हम जाएंगे इंशाल्लाह वो साथ साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सारा एक्सपीरियंस देखने में, तो इस वीडियो को भी और अगले आने वाली वीडियो इस ट्रिप के हवाले से भी उनको भी देखिएगा। अगर आपको यहाँ के एक्सपीरियंसेस देखने हैं, यहाँ के हवाले से जानना है, रास्ते में सफ़र कैसा रहता है, किस तरह के मनाजिर हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और नई जगहें कैसी हैं, कनाडा कैसा है, वहाँ के क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, तो आप इन सारी वीडियोस के थ्रू वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। अभी तो जो है सामान बाकी है और जो है जगह काफ़ी ज़्यादा फुल हो गई है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं, तो फिर ये सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है भाई, डन हो गई। कुछ चीज़ें ऑन हैं शायद, लेकिन वो आगे रख देंगे। अच्छा भाई, फाइनली घर से निकल आए। असल में हमने जिनके साथ जाना था उनके पास गए थे पहले, और उनके साथ जो है अब निकले हैं। इस वक्त तकरीबन 7:34 हो रहे हैं, और वैसे 7 बजे निकलने का प्रोग्राम था, लेकिन नॉर्मली जब और ज़्यादा लोग होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सारी चीज़ें सेटअप करने में, निकलने में वो सारा टाइम लग जाता है। तो 7 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन आधा घंटा लेट होगा, लेकिन दैट्स फाइन। तो बस अब सफ़र स्टार्ट हो गया है, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह आगे का जो भी सफ़र है वो बहुत अच्छा रहे। सफ़र स्टार्ट हो गया है और ये सफ़र तकरीबन जो हमारी पहली डेस्टिनेशन है नायग्रा फॉल कनाडा जो हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, तो वो भी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो खैर, नायग्रा फॉल्स तक का जो सफर है ये तकरीबन 9.5 घंटे के आसपास होगा, 9.5 पौने 10 घंटे के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक है नहीं है, कितना रुकते हैं नहीं रुकते, तो वो सारी चीजें डेफिनेटली मैटर करती हैं। अच्छा भाई, सफर स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन सफर स्टार्ट होते ही रुक गया, क्योंकि हमारे साथ जो एक और फैमिली है वो घर पे कुछ भूल गए हैं, तो अभी वो दोबारा वापस गए हैं, वहां से वो चीज उठाएंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो अभी उनका वेट कर रहे हैं, हाईवे पे किनारे पे रुक गए। अच्छा, ये जो सफर है टोटल, ये सफर तकरीबन 655 माइल्स का है, 655 माइल्स का, टू नायग्रा फॉल यूएस। हमने आगे जाके जो बॉर्डर है, यूएस कनाडा बॉर्डर है, वो हमने क्रॉस करना है। तो उसके बाद फिर कनाडा साइड पे जो नायग्रा फॉल्स है वहां जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे का सफर होगा, आगे की चीजें होंगी। पहले भी मैंने बहुत लंबे लंबे सफर किए हैं हाईवे के ऊपर। यहाँ पे हाईवे के ऊपर सफर करने का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हाईवेज बहुत जबरदस्त बने हुए हैं, तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, तो आप सफर करते हैं, आपको मजा आता है। रास्ते में जो सीनरी होती है, ऑब्वियसली अगर एक ड्राइवर होता है थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन क्योंकि हाईवेज अच्छे हैं, रोड्स की कंडीशंस अच्छी हैं, आसपास के जो मनाजिर होते हैं, हाईवेज के ऊपर जो सीनरी होती है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील नहीं होता। और अभी भी ये तकरीबन 10 घंटे का सफ़र है, तो इस 10 घंटे के सफ़र के अंदर बहुत सारी स्टेट से हम गुजरेंगे और रास्ते में बहुत दिलचस्प किस्म के बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह, यही उम्मीद है, क्योंकि जो प्रायर एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से होपफुली आपको भी ये सारे मनाजिर, ये सारी सीनरी देख के मज़ा आएगा। तो अगर आप भी नेचुरल ब्यूटी देखने में इंटरेस्टेड हैं और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, दिलचस्प लगती हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये सारे मनाजिर भी देखने को मिलेंगे। और साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगी रूट के हवाले से, जो चीज़ें होंगी, जो आसपास चीज़ें नज़र आएंगी, जो चीज़ें जहन में आएंगी, वो भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी शेयर करता रहूँ। अच्छा भाई, तो सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो गया है। जो जिनका वेट कर रहे थे वो आ गए हैं और वो आगे निकल गए हैं, और हम लोग अभी पीछे हैं। तो 3 गाड़ियाँ हैं इस सफ़र के अंदर, 2 गाड़ियाँ आगे हैं और हमारी गाड़ी जो है तीसरी गाड़ी वो पीछे है। सो ये सुबह सुबह का माहौल है, तकरीबन 7:54 हो रहे हैं और मौसम अच्छा हो रहा है। इस वक्त तकरीबन 62 डिग्री फ़ारेनहाइट है,
तो नॉर्मली जो है वो आजकल गर्मी चल रही थी, लेकिन अभी इस वक्त मौसम अच्छा हो रहा है। आज ट्यूसडे है, वर्किंग डे है, जुलाई 2, कल जुलाई 3 और परसों इंशाल्लाह जुलाई 4 इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का। नॉर्मली जुलाई 4 की छुट्टी होती है, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जुलाई 5 की छुट्टी भी दे सकती हैं, क्योंकि फिर आगे वीकेंड है। तो एक लॉन्ग वीकेंड होने वाला है काफ़ी सारे लोगों के लिए। अगर किसी का नहीं होगा तो वो हो सकता है कि वो छुट्टी एक दिन पहले की और बाद की मिला के जो है इसको एक लॉन्ग वीकेंड बना लें और अपनी वेकेशंस भी इसके अंदर वो एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो ऑफिस का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, वर्किंग डे है, तो हाईवे के ऊपर जो है वो अच्छी खासी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा, नॉर्मली मैं जो है नेविगेशन के हवाले से गूगल मैप्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग वेज को फॉलो कर रहे हैं। वेज को मैं पहले भी शायद 1-2 दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। अभी जो हमारे साथ जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बाकी रिलेटिव्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन ये है कि वेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि वेज जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ जो रास्ते में पुलिस वाले होते हैं या रास्ते में अगर कोई इस तरह की कोई मसले मसाइल हैं तो वो भी वेज के थ्रू ज़्यादा पता चलते हैं। तो इस वजह से उन्होंने रेकमेंड किया है कि वेज को यूज़ करें। तो आप वेज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे यूएसए में जा रहे हैं। और गूगल मैप्स को मैं फॉलो करता हूँ, तो गूगल मैप्स में भी कोई इशू नहीं है। और नॉर्मली आई थिंक ज़्यादातर लोग जो है वो गूगल मैप्स को ही फॉलो करते हैं। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि अभी हम वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। गूगल मैप के हिसाब से जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है और वेज के हिसाब से जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। और उसमें फिर साथ साथ रास्ते के अंदर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो साथ साथ उस डिस्टेंस के अंदर या ड्यूरेशन के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है। तो अभी जो वेज के थ्रू जो हमें पूरा डिस्टेंस पता चला था वो तकरीबन 9 घंटे 41-42 मिनट का आ रहा था। तो मैंने जब गूगल मैप से चेक किया तो वो 10 घंटे से थोड़ा सा ऊपर आ रहा था। तो ये भी पॉसिबल है कि शुरू में हो सकता है कि वेज जो है वो कम डिस्टेंस दिखा रहा हो और रास्ते के अंदर जो है वो उसको बढ़ा दे और उसको एडजस्ट कर दे डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशन या किसी और बुनियाद के ऊपर। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ें भी जहन में होनी चाहिए जब आप अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हो और कोई भी नेविगेशन को फॉलो करते हो, खासकर यूएसए के अंदर जो लोग रहते हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो उनके जहन में ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि अगर हम गूगल मैप को फॉलो कर रहे हैं या वेज को फॉलो कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो डिस्टेंस जो है डिफरेंट आ रहा है। और साथ ही साथ आपने सेटिंग्स क्या रखी हुई है, क्योंकि उसमें एक सेटिंग ये भी पॉसिबल है कि आप टोल्स को अवॉइड करते हो। अगर आप टोल्स को अवॉइड करते हो तो उससे भी आपके डिस्टेंस में और ड्यूरेशन में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको फिर हाईवे से उतार दे या जहाँ पे टोल है वहाँ से आपको उतार देगा और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव रूट से लेके जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। क्या भाई, पुलिस वाले ने किसी को रोका हुआ है? अच्छा, वेज की एक खास बात ये भी है कि ये पुलिस वाला का बता देता है, अलर्ट कर देगा अगर सामने आगे पुलिस वाला है तो आगे बता देगा कि आगे पुलिस वाला है। तो अगर आपने अलर्ट होना है, आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा भाई, तो ये है पायलट माउंटेन। कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका व्यू आ रहा है यहाँ से। अब क्लियर व्यू आ रहा है इसका यहाँ से। ये इसका पिनिकल है जो उसकी टोपी से निकली हुई चोटी है इसकी। तो यहाँ हम लोग जा चुके हैं और इसकी मैं वीडियो भी बना के शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो चैनल के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है इसका। अच्छा भाई, वर्जीनिया एंटर हो गए, तो ये दूसरी स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना के बाद। अपनी स्टेट से निकल के जो पहली स्टेट आई है ये स्टेट ऑफ वर्जीनिया है। तो वर्जीनिया एंटर हो गए तकरीबन 1.25 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर, आई थिंक सो, तकरीबन इतना ही टाइम हुआ है। अब आगे और बहुत सारी स्टेट्स आएंगी, लेकिन ये पहली स्टेट से अपनी स्टेट के बाद। सो इस तरह से ये सफ़र चलता रहेगा। अच्छा भाई, ये सामने ज़रा व्यू चेक करें पहाड़ का, माउंटेन्स का। ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल ब्यूटी है। और अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे अच्छे मनाज़िर आने वाले हैं, जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने पहले भी ट्रैवल किया है बेस्ड ऑन माई प्रायर एक्सपीरियंस। तो ये साथ साथ चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो इंसान की जो लंबी ड्राइव है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो थकान फिर फील नहीं होती। अच्छा यार, साइड पे जो सीनरी आई है, नीचे के जो व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है ये हाईवे। नीचे के जो मनाजिर है ना काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं। यहाँ शायद पहले इस वाले रोड पे मुझे याद नहीं पड़ा कि इस वाले एग्जैक्टली इस रूट से हम गुजरे। नया नया सा रूट लग रहा है, नई नई सी जगह लग रही, पहाड़ी इलाका है, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया। ये जो रूट है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है, अनदेखा सा लग रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से हम पहले नहीं गुजरे। देखें माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त किस्म का पहाड़ का व्यू है सामने। स्पीड लिमिट 55। सामने क्या टोल शोल आ गया, क्या आ गया? टनल आ गया, टनल। लेट्स सी टनल कैसा है भाई, चेक करो टनल में कैसा है। 55 लिखी आ रही मेरे ख्याल से स्पीड लिमिट यहाँ पे। ओके भाई, टनल से पास ऑन हो रहे हैं, हाईवे के ऊपर टनल आ गया, क्या बात है। जो सुरंग होती थी, हम लोग बचपन में जब जाते थे रेलगाड़ी के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, तो सुरंग आती थी ना, बड़ा मज़ा आता था।
अंधेरा हो जाता था बिल्कुल जो है। खैर टनल से जा रहे हैं और बिल्कुल कवर्ड नहीं है, सामने से रोशनी आ रही, लेकिन काफ़ी बड़ा टनल है यार। ओके भाई, शायद मैंने देखा नहीं गौर से, लेकिन पॉसिबल है शायद ऊपर से कवर्ड हो, पूरा माउंटेन के अंदर से बनाया हो। अच्छा, हाईवे के ऊपर यहाँ पे रेस्ट एरिया, जिस तरह पाकिस्तान में मोटरवे के ऊपर जो है वो रेस्ट एरियाज होते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हाईवेज का सिस्टम बहुत बड़ा है और बहुत ही तवील किस्म के हाईवेज हैं और बहुत पूरे अमेरिका के अंदर फैले हुए हैं। हम लोग कनाडा जा रहे हैं अभी, तो यहाँ से कनाडा जाके सारा ऑब्वियसली हाईवे के थ्रू है, तो हाईवेज का जाल पूरे मुल्क के अंदर हर जगह पे फैला हुआ है। इस वजह से इन्होंने हर चीज़ के हवाले से जो है वो सोचा हुआ है, अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। जगह जगह के ऊपर रेस्ट एरियाज मिल जाते हैं थोड़े थोड़े फासले के ऊपर, कुछ माइल्स के बाद। इसके अलावा बाकी चीज़ों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, बोर्ड्स लगे हुए हैं कि कहाँ से टर्न लेना है। इवन अगर कोई गूगल मैप को या नेविगेशन को फॉलो नहीं कर रहा और अगर उसको थोड़ा बहुत जो है वो अवेयरनेस है चीज़ों के हवाले से, इन बोर्ड्स को, बिल बोर्ड्स को, जो यहाँ पे इंडिकेटर्स लगे होते हैं बोर्ड्स के ऊपर जो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उनको फॉलो करके भी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा जाया जा सकता है। अब अगर आप रास्ते में ये सारे मनाजिर देखें ना, तो ये सारा आसपास पहाड़ी इलाका है और नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया है, ये सारा पहाड़ी इलाका है। खासकर नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से बात करें, इवन बाकी स्टेट्स में भी हम जाएंगे तो आप रास्ते में देखते जाएंगे कि आसपास आपको पहाड़ नज़र आएंगे, ग्रीनरी नज़र आएगी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल ब्यूटी है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरती से इस मुल्क को नवाजा है। इसके जो मनाजिर हैं, रास्ते की जो ब्यूटी है, और जो लोग भी जिनको नेचुरल ब्यूटी अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें मनाजिर उनको अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए बड़े ही दिलकश मनाजिर होंगे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उनके लिए ये व्यूज़ होंगे। अच्छा यार, ये सारे मनाजिर आप रास्ते में देख रहे होंगे, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये सारी जो नेचुरल ब्यूटी है, आसपास जो पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो आपको नज़र आ रही होगी और होपफुली आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत हैं देखने के हवाले से, खासकर जब आप हाईवेज़ के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और आपकी जो ड्राइव है वो एक अच्छी ड्राइव हो जाती है और आपको एक लंबी ड्राइव के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील नहीं होता। अभी आगे एक और टनल आ गया, तो ये दूसरा टनल आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टनल कैसा है और एग्जैक्टली आगे क्या है। आई थिंक ये माउंटेन्स के अंदर से बना हुआ है, तो अभी नज़र आ रहा है मुझे, तो लेट्स सी आगे देखते हैं। अब ये देखें, ये माउंटेन्स के अंदर से बना हुआ है, थोड़ा आपको नज़र आ रहा है पूरा एरिया कवर्ड है, तो ये चेक करें ज़रा। सो ईस्ट रिवर माउंटेन के अंदर से ये टनल बना हुआ है, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये जो टनल है ये ऊपर से माउंटेन से कवर्ड है, यानी ऊपर इसके माउंटेन है और माउंटेन के अंदर से ये बनाया हुआ है। ये दूसरा टनल आया है। अब हम लोग फर्स्ट टाइम जो है इस रूट को या इस सारे एरिया को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इससे पहले आई डोंट थिंक सो कि हम यहाँ से गुजरे, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी टनल एक्सपीरियंस नहीं किया इस रूट से जाते हुए। ऑब्वियसली ये डिफरेंट रूट है, हम न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी साइड पे जाते रहे हैं बहुत दफ़ा पहले भी, लेकिन ये रूट जो है ये मुख्तलिफ रूट है। अच्छा भाई, तो टनल से हम गुजर रहे हैं और साथ ही हम तीसरी स्टेट में एंटर हो गए, ये है वेस्ट वर्जीनिया। तो हम वेस्ट वर्जीनिया में एंटर हो गए, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया एंड नाउ वेस्ट वर्जीनिया। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो क्या ही ज़बरदस्त किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाए हुए हैं, उनको मेंटेन किया हुआ है। उन सारी चीज़ों के हवाले से ये इन्होंने अरेंजमेंट किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी चले जाओ, कितना ही लंबा आपका ड्यूरेशन क्यों ना हो, कितना ही लंबा आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल क्यों ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं होती, मुश्किलात नहीं होती, और आपको लग रहा होता है कि यार चीज़ों को बड़ा ही आसान करने की और चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की और उसके हवाले से अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई है, या चीज़ों को इस तरीके से बनाया गया है कि लोग इनको यूज़ करें और लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, अभी हम लोग जिस हाईवे से गुजर रहे हैं ये है इंटरस्टेट 77 और यहाँ पे स्पीड लिमिट 70 माइल्स है। सो नॉर्मली जितने भी बड़े हाईवेज होते हैं वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 70 माइल्स होती है। अभी मुझे याद नहीं पड़ता कि 70 माइल्स से ऊपर मैंने कोई स्पीड लिमिट देखी है, पॉसिबली 75 शायद मैंने कहीं पे देखी है। तो मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट है वो इतनी ही होती है 70। कहीं पे आपको हो सकता है 75 मिल जाए, लेकिन यूएसए में नॉर्मली जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ज़्यादातर हाईवेज़ के ऊपर वो 70 है, जितने भी बड़े हाईवेज़ हैं, खासकर जो इंटरस्टेट हाईवेज़ कहलाते हैं, जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के हाईवेज़ आपको मिल सकते हैं, स्टेट हाईवेज़ जो सिर्फ विद इन द स्टेट्स होते हैं, और दूसरे इंटर हाईवेज़ जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कनेक्ट करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाते हैं। रास्ते में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई होती है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे, किस एग्जिट के ऊपर क्या चीज़ मिल जाएगी। अगर किसी ने कोई एग्जिट लेना है किसी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मिसाल के तौर पे गैस स्टेशन जाना है, कोई फूड परचेज़ करना है या कुछ और अट्रैक्शंस के हवाले से कोई चीज़ होगी तो वो बोर्ड्स के ऊपर यहाँ पे लिखी हुई नज़र आती है हाईवे के ऊपर। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हाईवेज़ के ऊपर मिल जाती है। टोल आ गया है सामने, सो टोल पे करते हैं भाई। टोल प्लाजा आ गया, जिस तरह बोलते हैं टूल प्लाजा कराची में, वो सारी चीज़ें। सो कैश है यहाँ पे, सो लेट्स सी, कैश निकालो भाई। $5 4.25 है कैश। Hey. Okay. Here you go. Here you go. 25 cents. Yep. Thank you. अच्छा भाई, अभी टोल पे किया है $4.25 और ये बहुत टाइम बाद मैंने टोल पे किया है, क्योंकि नॉर्मली जो मैं ट्रैवल करता हूँ वो मैं सेटिंग में जाके टोल फ्री जो रूट है उसको डालता हूँ और टोल फ्री रूट से ट्रैवल करता हूँ। एनीवेज बहुत ज़्यादा नहीं है, $4.25 है और कैश पे किया। इजी पास का भी ऑप्शन था, जिसके पास इजी पास होता है, जिस तरह से नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर भी टैग वगैरह होते हैं, एम टैग कहते हैं, कुछ और कहते हैं, तो उस तरह के जो ऑप्शन होते हैं तो वो यहाँ पे इजी पास है, उस तरह का भी ऑप्शन है और ये वेस्ट वर्जीनिया के अंदर है। अच्छा भाई, दूसरा टोल आ गया। मैंने टोल फ्री रूट जो है वो नहीं लिया ना, तो अब टोल पे करने पड़ रहे हैं। आई थिंक कुछ टोल्स आएंगे यहाँ पे। अब 75 सेंट है। ज़बरदस्त यार, अपने सिक्के फेंके, जिस तरह कशकोल होता है ना, कशकोल में सिक्के होते हैं, तो वही नीचे एक खाना बना हुआ था, उसके अंदर सिक्के फेंके 75 सेंट, 3 क्वार्टर जो हैं, और जो है वो टोल पे हो गया है और उसने अलाउ कर दिया। क्या बात है। अच्छा, गैस स्टेशन जा रहे हैं। बच्चों को बाथरूम यूज़ करना था और रेस्ट एरिया हमने पहले ट्राई किया, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं आया, कहीं और निकल गए। घुमा के दोबारा से हाईवे पे कनेक्ट हुए और अब एक एग्जिट लिया है। शीट्स का गैस स्टेशन है, यहाँ रुके हैं अभी, तो यहाँ बाथरूम वगैरह यूज़ करेंगे और मैं गैस जो है वो रिफिल करवाऊंगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा से सफ़र स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब हाईवे से नज़दीक होते हैं ना, या हाईवे के साथ जो गैस स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे जो गैस के प्राइसेस हैं ना, वो भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। बहुत सारी जगहों पे इस तरह की चीज़ें ना हो पॉसिबल है, लेकिन जो उमूमन देखा है वो यही है कि जो हाईवे के नज़दीक गैस स्टेशन होते हैं वहाँ पे प्राइसेस थोड़े से ऊपर होते हैं। अच्छा यार, गैस स्टेशन से फारिग हो गए, गैस भी भरवा ली है, बाथरूम भी यूज़ कर लिया है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए। जब आप रुकते हैं, ऑब्वियसली गैस भरवाते हैं, बाथरूम वगैरह यूज़ करते हैं, तो मोर लेस इतना टाइम लग ही जाता है। खैर एनीवेज, अब निकलते हैं और दोबारा से अपना रूट स्टार्ट करते हैं। इस रोड से हम लोग गुजर रहे हैं ना, आई डोंट नो ये हाईवे एग्जैक्टली क्या है, लेकिन सॉर्ट ऑफ अ हाईवे ही है, लेकिन इसके ऊपर सिग्नल है, क्योंकि आसपास जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, होटल्स भी हैं, गैस स्टेशन भी हैं, बाकी भी चीज़ें हैं, वॉलमार्ट भी नज़र आ रहा है, मैकडोनल्ड भी है और डिफरेंट और आउटलेट्स हैं। तो काफ़ी डिफरेंट किस्म का रोड है तो हाईवे ही, लेकिन हाईवे एक छोटा हाईवे, मिनी हाईवे इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट भी कम है और इसके अलावा बाकी आउटलेट्स वगैरह बाकी चीज़ें भी आसपास नज़र आ रही हैं। सो डिफरेंट तरह की जगह है और साथ में आप देखें आसपास पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। तो इस तरह के रोड्स मैंने पहले भी देखे हैं, मैं हिकरी वगैरह जाता रहा हूँ तो उसमें भी इस तरह के हाईवेज आते हैं। एक दूसरे हाईवे से अब दोबारा कनेक्ट होंगे